बांग्लादेश में इस वक्त एक के बाद एक हिंदुओं की हत्या हो रही है। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश पहुंचे हैं। ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसे माहौल में, ऐसी स्थिति में भारत के विदेश मंत्री आखिरकार बांग्लादेश क्यों पहुंचे। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ऐसे वक्त में ढाका पहुंचे हैं जब भारत बांग्लादेश रिश्तों में सब कुछ सामान्य नहीं माना जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या यह दौरा सिर्फ बेगम खालिदा जिया को श्रद्धांजलि देने तक सीमित है या इसके पीछे कोई बड़ी कूटनीतिक रणनीति छिपी है? तारिक रहमान से हुई मुलाकात क्या महज शिष्टाचार है या आने वाले चुनावों से पहले एक नया राजनीतिक संदेश? जब बांग्लादेश में आवामी लीग चुनावी दौड़ से बाहर है तो क्या भारत अब बीएनपी के साथ नए सिरे से रिश्ते गढ़ने की तैयारी में है? और क्या खालिदा जिया के निधन के बहाने भारत अपने पड़ोसी देश के साथ तलखी कम करने की कोशिश कर रहा है? ये तमाम सवाल है जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के दौरे के बाद खड़े होने लगे हैं। इन सभी सवालों के जवाब लेकर आया हूं मैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरुजाला.com और मैं हूं आदर्श झा। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ऐसे वक्त ढाका पहुंचे हैं जब भारत बांग्लादेश संबंध पूरी तरह सामान्य नहीं कहे जा सकते। औपचारिक तौर पर यह दौरा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया को श्रद्धांजलि देने के लिए है, लेकिन इसके राजनीतिक और कूटनीतिक निहितार्थ कहीं ज्यादा गहरे माने जा रहे हैं, खासकर तब जब बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में आम चुनाव होने हैं और सियासी तस्वीर तेजी से बदल रही है। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अहम तस्वीर साझा की, जिसमें एस जयशंकर की मुलाकात खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान से होती दिख रही है। तस्वीर साझा करते हुए हमीदुल्लाह ने लिखा कि विदेश मंत्री भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में खालिदा जिया को श्रद्धांजलि देने ढाका आए, लेकिन कूटनीतिक हलकों में इस मुलाकात को भविष्य की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को खालिदा जिया का निधन उनके बेटे तारिक रहमान के बांग्लादेश लौटने के महज 5 दिन बाद। तारिक रहमान पिछले 17 वर्षों से ब्रिटेन में निर्वासन की जिंदगी जी रहे थे। अब उनकी वापसी और मां के निधन के बाद बीएनपी के भीतर नेतृत्व और भावनात्मक समर्थन दोनों मजबूत होते दिख रहे हैं। ऐसे में जयशंकर की मौजूदगी और तारिक रहमान से मुलाकात को भारत की बदलती रणनीति के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें दिलचस्प बात यह भी है कि इसी बीच पाकिस्तान अपनी नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक को ढाका भेज रहा है, यानी ढाका इस समय दक्षिण एशियाई कूटनीति का एक अहम केंद्र बनता जा रहा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव प्रस्तावित है और इस बार आवामी लीग को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दशकों से भारत आवामी लीग और शेख हसीना का सबसे बड़ा समर्थक रहा है। जब जब शेख हसीना सत्ता में रही, भारत बांग्लादेश संबंधों में गर्मजोशी साफ दिखी, लेकिन मौजूदा हालात में आवामी लीग विकल्प नहीं रह गई है। ऐसे में भारत के सामने कूटनीतिक मजबूरी है कि वह बांग्लादेश की उन तमाम राजनीतिक ताकतों से संवाद बढ़ाए जो सत्ता में आ सकती है। इस संदर्भ में बीएनपी को अब भारत एक व्यवहारिक विकल्प के रूप में देखता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खालिदा जिया के निधन पर न सिर्फ शोक जताया, बल्कि भारत बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका की खुलकर सराहना की। इससे पहले जब जिया खालिद गंभीर रूप से बीमार थी, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने उनके इलाज में मदद की पेशकश की थी, जिसके लिए बीएनपी ने सार्वजनिक तौर पर आभार जताया था। इसे भी राजनीतिक रूप से जोड़कर देखा गया और इसके भी राजनीतिक पंडितों ने अलग अलग मायने निकाले। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सब महज शिष्टाचार नहीं बल्कि भारत के रुख में आई नरमी का संकेत है। यह पहला मौका नहीं है जब भारत ने ढाका में बदले हालात को समझने की कोशिश की हो। आपको बता दें कि दिसंबर 2024 में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मिलने ढाका पहुंचे थे। उस दौरे को भी भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं की जमीन टटोलने के तौर पर देखा गया था। अब जब एस जयशंकर का यह दौरा हुआ है तो यह बताता है कि भारत अब बांग्लादेश को सिर्फ पुराने सहयोगियों के चश्मे से नहीं देख रहा,
बदलते राजनीतिक समीकरणों में नई बातचीत, नए संपर्क और नई संभावनाओं की तलाश शुरू हो चुकी है। खालिदा जिया को दी गई श्रद्धांजलि के साथ साथ यह दौरा इस बात का भी संकेत है कि भारत आने वाले समय में बांग्लादेश के साथ संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने की तैयारी में। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अगले साल होने वाले चुनाव में, जो कि बांग्लादेश में होने वाला है, उसमें बीएनपी किस ओर और बीएनपी को क्या समर्थन मिलता है। उसके बाद भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं उसको एक नए सिरे से लिखने की कवायद की जा सकती है और उसी के संदर्भ में डॉक्टर एस जयशंकर के इस दौरे को जोड़कर देखा जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।